नमस्कार। अफसरनामा के 10वें सीरीज में आपका स्वागत है। और चूंकि अब बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, महज 15 दिन शेष बचे हैं, तो ऐसे में मैं करंट अफेयर्स पर क्विक रिवीजन लेकर आया हूं। अफसरनामा के इस 10वें एपिसोड में हम करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन करवाएंगे। चूँकि आपने इस तैयारी के दौरान काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, तो उसमें आपको इस रिवीजन से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए हम प्रश्न और इसके उत्तर पर चलते हैं। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न लाए हैं और इसके उत्तर पर हम गौर करते हैं। इस एपिसोड में हम करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन लाए हैं, जो कि काफ़ी एक्सक्लूसिव है और उनके उत्तर को आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा। पूरा जो है आप क्लास देखिए। तो चलिए पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है, 1 जुलाई 2025 को भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW राव के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? आइए इसको उत्तर को देखते हैं। तो पराग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ज्ञातव्य हो कि देश के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो और CBI जैसे संगठन काम करते हैं खुफिया एजेंसी के रूप में, जबकि देश से बाहर की गतिविधियों के लिए राव काम करती है, जो कि पूरा देश में इनके नेटवर्क फैले हुए हैं। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एस्टेरॉयड से एक प्रकार का बीमारी होता है, तो ये वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे कब मनाया जाता है? तो 30 जून को। 30 जून चूँकि बीत चुका है, तो उस पर यह सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन के जोन का वार्षिक सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? इसका उत्तर देखिए, धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो वहाँ पर आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। हाल ही में आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो चलिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, जो ट्रैवल अफेयर्स मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स, तो उनके द्वारा शुरू किया गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। हाल ही में भारत का प्रथम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? तो आइए, ये मध्य प्रदेश में AI से संबंधित लॉन्च हुआ है। चलिए नेक्स्ट आइए। कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? कलिंगा सुपर कप 2025 का फुटबॉल प्रतियोगिता खिताब किसने जीता? तो गोवा ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिहार में। बिहार के साथ साथ दिल्ली में भी आयोजन हुआ था। कुछ खेल जो है दिल्ली में आयोजित किए गए, ये आपको याद रखिए। ठीक है। नेक्स्ट आइए। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। देहरादून में IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का महोत्सव का आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट आइए। हाल ही में 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स एक संगठन है जिसमें भारत है, ब्राज़ील है, चीन है, रसिया है। तो इनका जो है उद्योग मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो ब्रासीलिया में। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चलिए, नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहाँ संपन्न हुई? उत्तर इसका देखते हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में। नई दिल्ली में एक भारत मंडपम जगह है, तो वहाँ पर इसका बैठक आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। हाल ही में ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने किस देश की मदद की? म्यांमार की। म्यांमार में कुछ क्राइसिस हुआ, तो उसमें ऑपरेशन ब्रह्मा का आयोजन किया गया, चलाया गया। ठीक है। हाल ही में बिमस्टेक का फुल फॉर्म जान लीजिए, ये काफ़ी जरूरी है। द वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन, ये बिमस्टेक जो कि बंगाल की खाड़ी से लगने वाले देशों का संगठन है, जिसमें भारत है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, तो ये सारे देश हैं। तो इनकी जो है अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? बिमस्टेक की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई? इसका उत्तर जानते हैं, तो बांग्लादेश को। बांग्लादेश जो है बिमस्टेक की अध्यक्षता करेगा। अगले सवाल पर चलते हैं। तो वर्ष 2025 का खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ठीक है। तो ये दिल्ली में आयोजित हो गया है, आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा?
भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र जो है ओडिशा में। चलिए फिर आइए, हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट करके किस अभ्यारण्य में छोड़े गए? कूनो अभ्यारण्य में जो कि चीता लाए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, नामीबिया से लाए थे, तो वहाँ पर बीमारी के वजह से काफ़ी चीते मर रहे थे, तो उसे जो है किस अभ्यारण्य में छोड़ा गया? तो आइए, गांधी सागर अभ्यारण्य में, गांधी सागर अभ्यारण्य में इसको छोड़ दिया गया, ठीक है, ताकि वहाँ ठीक रहे। नेक्स्ट आइए, हाल ही में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का रोमांचक एयर शो कहाँ आयोजित किया गया? सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का रोमांचक एयर शो, तो ये हो गया बिहार। बिहार में पटना के जेपी गंगा पथ पर इसका आयोजन किया गया था, आपको ध्यान होना चाहिए। अगले सवाल पर चलते हैं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन है? आईपीएल तो आप लोग देखते ही होंगे, तो सबसे तेज शतक किसने लगाया? तो वैभव सूर्यवंशी, जो कि समस्तीपुर जिला हमारे बिहार का ही है, तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट सवाल आइए, अमेरिका के किस शहर में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव संपन्न हुआ? अमेरिका के किस शहर में पहला इंडियन फिल्म फेस्टिवल संपन्न हुआ? तो चलिए, सिएटल, सिएटल अमेरिकी शहर है, ठीक है, यहाँ पर इंडियन फिल्म फेस्टिवल संपन्न हुआ। नेक्स्ट सवाल आइए, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? छठा बिम्स्टेक, जिसका कि अभी आपने देखा था कि अध्यक्षता बांग्लादेश ने किया है, तो इसका थाईलैंड में ये संपन्न हुआ है। नेक्स्ट सवाल आइए, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियम आयोजित किया गया? भारत और कौन सा देश था? तो ये देश था मालदीव। नेक्स्ट सवाल आइए, 8वें भारतीय सागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 8वें भारतीय सागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हो गया मस्कट, ये मस्कट थोड़ा सा गलत हो गया, इसको मस्कट। भारत का 26वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो ये हो गया ज्ञानेश कुमार, अभी काफ़ी चर्चा में है, आप लोग जान लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज्ञानेश कुमार, चूँकि जो SIR, बिहार में SIR की प्रक्रिया जो चल रही है, जिसको कि विपक्षी दलों ने काफ़ी इसके विरुद्ध में आवाज़ उठाया है, तो उसके कारण से ज्ञानेश कुमार काफ़ी चर्चा में है, तो ये सवाल पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? मॉरिशस हिंद महासागर में एक छोटा सा देश है, तो इसका मुख्य अतिथि कौन थे? तो नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, अमेरिका की एक जांच एजेंसी है FBI, ठीक है, तो उसका जो है डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो काश पटेल को, ठीक है, ये काश पटेल इंडियन है, इसीलिए सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट, देश का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है? देश का पहला जो है ग्लास ब्रिज कहाँ बना है? ठीक है, चलिए इसको आ जाइए, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में देश का पहला ग्लास ब्रिज यानी पुल बनाया गया है, ठीक है। राजगीर में जो है वो ग्लास ब्रिज जो है वो एक सेतु से दूसरे सेतु की ओर नहीं जोड़ता है, बल्कि तमिलनाडु में जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जोड़ता है, इसीलिए अंतर है। चलिए नेक्स्ट सवाल आइए, वर्ष 2024-25 की संतोष ट्रॉफी किसने जीती? संतोष ट्रॉफी किसने जीती? तो पश्चिम बंगाल ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आइए, तो वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? किसे दिया गया? प्रवासी हर वर्ष जो है वो 9 जनवरी को या फिर 11 जनवरी को वो मनाया जाता है, चूँकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से उस दिन लौटे थे, उन्हीं के सम्मान में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो किसे दिया गया? तो डॉक्टर सर सैयद अनवर खुर्शीद, ठीक है। नेक्स्ट आइए, महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? ठीक है, तो ये हो गया ईरा जाधव। नेक्स्ट आ जाइए, इंडियन नेवी डे 2025 कब मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? ठीक है, सवाल का जवाब था 4 दिसंबर, थीम नवाचार और स्वदेशीकरण से ताकत और शक्ति। नेक्स्ट आइए, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, तो इसका हो गया बहरीन, ठीक है। नेक्स्ट आइए, वर्ष 2034 में पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2034 में जो वर्ल्ड कप होता है काफ़ी फेमस है, तो कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो सऊदी अरब करेगा, ठीक है, ये सऊदी अरब में पहली बार आयोजन हो रहा है। नेक्स्ट आइए, तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? 10वां अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हो गया मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आइए,
वर्ष 2025 का खो खो विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वर्ष 2025 का खो खो एक खेल है, तो इसका विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तर आ जाइए भारत। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, 2 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में बापू टावर का उद्घाटन किया गया? बिहार। बिहार में मीठापुर के दक्षिण की ओर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा टावर बना है, तो वो बापू टावर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? ठीक है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया, नो एंट्री लगा दिया? ठीक है, तो ये कौन होगा? इजराइल। इजराइल ने कह दिया कि हम यूएनओ के जो एंटोनियो गुटेरेस है उनको हम अपने देश में नहीं आने देंगे। नेक्स्ट सवाल आइए। ठीक है, हाल ही में किन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? 5 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को। आपको बता दें कि जो शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा उन्हें दिया जाता है जिनका कि समृद्ध इतिहास रहा है, उनका व्याकरण हो और वो भाषा काफ़ी पुराना हो। तो ऐसे में संस्कृत, तमिल, तेलुगु, आपका उड़िया, तो इन सबको पहले ही मिल चुका था। कुल 6 भाषा था, इसमें 5 और जुड़ गया है, परंतु मैथिली के लिए भी विचार भेजा गया था, बिहार के मैथिली भाषा के लिए भी विचार भेजा गया था, लेकिन मैथिली को नहीं किया गया। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। विश्व कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन डे 2024 कब मनाया जाता है? कपास तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फसल है, आप जानते हैं, उसी से कपड़ा बनता है, तो ये कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला सवाल आ जाइए, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन एयरफोर्स डे 2024 कब मनाया जाता है? ठीक है, चलिए 8 अक्टूबर को मनाया गया। नेक्स्ट हो गया, वर्ष 2024 का पैरा ओलंपिक खेलों के ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? ठीक है, पैरा ओलंपिक जो कि थोड़ा सा जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए पैरा ओलंपिक होता है, तो ये कौन है? तो प्रीति पाल ने पैरा ओलंपिक में पदक जीता। नेक्स्ट सवाल आइए, वर्ष 2024 का रेमन मैगसेसे अवार्ड, काफ़ी फेमस, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, किसे दिया गया? वर्ष 2024 का रेमन मैगसेसे अवार्ड किसे दिया गया? तो ये 4 व्यक्तियों को दिया गया। पहला है कर्मा फुनसो, भूटान, गुएन थी नगोक फुओंग, ये वियतनाम, परवीजा फरहान, इंडोनेशिया, मियाजी की हाओ, जापान, और थाईलैंड के रूबल डॉक्टर्स मूवमेंट को दिया गया। ये आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपको याद रखना है, ये सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय निशानेबाज ने दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, तो ये हो गया अनुइया प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलिए, हाल ही में भारत ने कहाँ एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया? अग्नि 4 जो है बैलिस्टिक मिसाइल है जो भारत द्वारा निर्मित किया गया, स्वदेशी स्तर से निर्मित किया गया है, तो इसका जो है सफल परीक्षण कहाँ हुआ? ठीक है, तो ओडिशा में, ओडिशापुर का चांदीपुर रेंज है, ऐसे ही, या व्हीलर द्वीप है आंध्र प्रदेश का, तो ऐसे ही जगहों में होता है, तो 2-3 जगह है जहाँ पर होता है, तो उसको याद रखिए। ठीक है, ओडिशा में हुआ। फिर नेक्स्ट आ जाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया? ठीक है, तो चलिए ये हो गया ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। नेक्स्ट आ जाइए, हाल ही में किस जगह का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया? आपको याद होगा, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो क्या है? तो ये है पोर्ट ब्लेयर। आप जानते होंगे सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम बदल के किया था, सबसे पहले इस पर जो है झंडा फहराया था। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी है, तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो श्री विजयपुरम कर दिया गया। नेक्स्ट अगले सवाल पर चलते हैं, भारत के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश की पहली एयर ट्रेन चलेगी? भारत के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश की पहली एयर ट्रेन चलेगी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ? नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली पर चलेगी। नेक्स्ट आ जाइए, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है और वर्ष 2024 की विश्व पर्यटन दिवस का थीम क्या था? ठीक है, ये आइए 27 सितंबर को मनाया जाता है और थीम था पर्यटन और शांति। नेक्स्ट आ जाइए, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस
12 अगस्त, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगले सवाल पर चलिए। तो मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? मित्र शक्ति एक संयुक्त जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो यह किन दो देशों के बीच होता है? तो चलिए, ये हो गया भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ये सवाल पूछा गया है, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट आ जाइए, भारत और किस देश के बीच फिर से यात्री नौका सेवा शुरू हुई? भारत और किस देश के बीच फिर से यात्री नौका सेवा शुरू हुई? तो ये हो जाएगा श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट हो जाइए, नेक्स्ट सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिलता है? दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिलता है? और ये इस एपिसोड का अंतिम सवाल है, तो इसका उत्तर जानते हैं कहाँ मिलता है। तो बोत्सवाना में। बोत्सवाना एक अफ्रीकी राज्य है, तो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा हीरा मिलता है। तो ये हमारा क्विक रिवीजन जो कि अफसरनामा सीरीज के 10वें एपिसोड में आपके लिए लाया गया था। अगर आपको इस सीरीज से फ़ायदा है तो आप कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें बताइए कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए लाभदायक है कि नहीं। अगले जो है अफसरनामा के 11th सीरीज के साथ हम जल्द ही आपसे मिलेंगे। आप तैयारी करते रहिए, मन से तैयारी करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।